हेलो डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एग्जाम रिटर्स चैनल में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो ऑप्टिक्स का जो पार्ट 1 क्लास था, आज हम पार्ट 2 क्लास लेकर आए हैं। जिसने भी पार्ट 1 क्लास नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर देख लें, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग ऑप्टिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, पानी में वायु का बुलबुला कार्य करता है। तो कैसा कार्य करता है पानी में वायु का बुलबुला? अपसारी के तरह। कैसा कार्य करता है? डाइवर्जेंट लेंस की भांति कार्य करता है। क्यों ऐसा कार्य करता है? तो इसका रीजन क्या है कि देखिए, पानी में हवा का बुलबुला जो है, पानी अब होता क्या है कि बाहर में जो वायु है, वायु का अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक से कम होता है, जिस कारण से क्या होता है कि वो जो पानी में बने वायु के बुलबुले के कारण लेंस है, वो उत्तल होते हुए भी अवतल के भांति व्यवहार करता है। कैसा लेंस है वो? अपसारी डाइवर्जेंट लेंस की भांति कार्य करता है। एन एयर बबल इन वाटर एक्ट लाइक ए डाइवर्जेंट लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट रियल इमेज इन ए कॉन्वेक्स लेंस इन, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस में इसका जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 4f के बराबर। कितना होता है? 4f के बराबर होती है। तो इसके लिए जरूरी ये है कि वस्तु जो है वो कहाँ रखी होनी चाहिए? वो रखी होनी चाहिए 2f पे। अगर 2f पर रहेगा तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी उत्तल लेंस में कैसे बनेगी? 4f के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी, यानी इफ ए कन्वेक्स लेंस इज इमर्ज इन ए लिक्विड होल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हील। तो इसके लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? होता क्या है कि हम लोग जिस लेंस को जिस माध्यम में डुबा रहे हैं, अगर उसका अपवर्तनांक और लेंस का अपवर्तनांक दोनों का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा, तो इसकी शक्ति जो है ना, इसका जो पावर है, इसका पावर कितना हो जाता है? पावर हो जाता है 0। लेकिन वहीं अगर इसका फोकस दूरी की बात करेंगे तो फोकस दूरी इसका इन्फिनिटिव हो जाता है। कितनी हो जाती है? इन्फिनिटिव, अनंत हो जाएगी। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? अनंत। कितना हो जाएगी? अनंत, बिकम इन्फिनिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? विच रिलेशनशिप इज करेक्ट फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए क्या फार्मूला होता है? इसके लिए जो सही संबंध है वो है m इक्वल टू माइनस एल बाय एफ इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ही। इनके लिए एक और फार्मूला होता है m इक्वल टू माइनस v बाय u। ये जो v और u है ये दोनों ऑब्जेक्टिव के ऊपर, ये प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी है, इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई। तो दोनों होता है इसके लिए, है ना। ये भी होता है और ये भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। तो किस माध्यम में प्रकाश का वेग महत्तम होता है? निर्वात में। निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक पथ बराबर होती है। तो प्रकाशिक पथ के लिए फार्मूला होता है अपवर्तनांक इंटू पथ लंबाई। ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, तो इसके लिए कौन क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंटू पाथ लेंथ। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ। तो इसके लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए जो खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का बात कर रहे हैं, तो इसके लिए होता है m इक्वल टू एफ ओ माइनस एफ ओ बटे एफ ई। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दूरबीन के अभिदिशक की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है ना। तो 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला अभी तुरंत देखें, क्या फार्मूला था, m इक्वल टू एफ ओ बाय एफ ई, यही ना। तो m का मान कितना दिया है, कितना गुना आवर्धन प्राप्त हो रहा है, तो 20 गुना। तो m का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा m का वैल्यू। और हमको यहाँ पर अभिदिशक का दिया हुआ है कितना, 60 दिया हुआ है, एफ ई हमको निकालना है ना। यानी कि हमको आई पीस का लेंथ, फोकल लेंथ निकालना है। तो आई पीस के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 बार में। तो एफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, एफ ई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है, 3 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव of a telescope is 60 centimeter. To obtain a magnifying of 20, the focal length of the eyepiece should be। तो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए आवर्धन क्षमता कितनी होती है, 1 प्लस डी बाय एफ, एम इक्वल टू, है ना। तो इसके लिए मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, 1 प्लस डी बाय एफ। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का बात कर रहे हैं, तो सरल सूक्ष्मदर्शी से हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान समायोजन यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। द नॉर्मल एडजस्टमेंट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। तो इसके लिए क्या होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए अभी तुरंत बताए थे, क्या होता है, m इक्वल टू माइनस वी नॉट बटे यू नॉट 1 प्लस डी बाय एफ ई, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। इसके लिए एक और फॉर्मूला भी बताए थे, क्या, माइनस एल बटे एफ ई इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ ई, दोनों फार्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। द फाइनल इमेज इन द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। तो खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और उल्टा होता है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदिशक की फोकस दूरी होती है। इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव के लिए फोकस लेंथ होती है वो क्या होती है, नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है, लेस देन द फोकस लेंथ ऑफ द आई पीस, लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब इसकी आवर्धन क्षमता होती है। When the length of the tube of a microscope is increased, the magnifying power is। तो इसके लिए जो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी वो क्या होता है कि लेंथ की लंबाई बढ़ाने पर इंक्रीज होती है, बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायऑप्टर, है ना।
4 डायऑप्टर क्षमता का अपसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के सामने इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता होगी of a magnifying of a converging lens of 4 diopter capacity is used a simple microscope its magnifying power will be। तो कितना हो जाएगा, पहले हम लोग लेंस का फोकस दूरी कर लेते हैं। इसका लेंस का पावर कितना है, लेंस का पावर है 4, तो इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा, f इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 बाय कितना हो जाएगा इसका फोकस दूरी। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 100 बाय f। तो इसके लिए जो f निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा 100 बाय 4 हो जाएगा, P नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, है ना। अब इसके लिए फार्मूला होता है किसके लिए, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। किसके लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए फार्मूला होता है m इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ। तो 1 प्लस डी का मान 25 सेंटीमीटर बते 25 सेंटीमीटर कटा देंगे तो एक बार में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 व नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अभिदेशक की फोकस दूरी है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 10 and focal length of the eyepiece is 20 centimeter. The focal length of a objective is, इसके लिए भी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, है ना। एक फार्मूला अभी तुरंत पढ़े हैं, m इक्वल टू एफ ओ बटे एफ ई। एफ ओ क्या है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, और एफ ई क्या है, आईपीस का फोकल लेंथ। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर इसकी क्षमता यानी m का मान दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, और नेत्रिका की फोकस दूरी ने एफ ई का मान दिया है कितना 20 सेंटीमीटर। तो एफ ओ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। जब ये इधर से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, है ना, 200 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूरबीन टेलीस्कोप के अभिदृश्यक एवं लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता है ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ ए टेलीस्कोप आर 20 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप, इसमें भी फिर उसी फार्मूला से बनेगा। यहाँ पर बोला गया है कि अभिदृश्यक, इसमें भी देखिए आपको दिया गया है कौन सा ये डिवाइस है, टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप के लिए अभी तुरंत हम लोग फार्मूला पढ़े, m इक्वल टू एफ ओ बाय एफ ई। तो एफ ओ का जो मान है वो कितना है, अभिदृश्यक और फोकस दूरी। अभिदृश्यक इसमें क्या पूछ रहा है, अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस का जो फोकस दूरी है वो 20 और 2 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर m इक्वल टू 20 बाय 2 यानी 10 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक व नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः f व f है, बड़ी एफ व छोटी एफ है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हो जाएगी। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ ए टेलीस्कोप आर एफ कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ रिस्पेक्टिवली। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप, ये भी सिंपल है, m इक्वल टू क्या होता है एफ ओ बटे एफ ई होता है, समान समायोजन के लिए होता है, याद रखिएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एफ ओ का मान f है और एफ ई का मान छोटी f है, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा f बाय छोटी एफ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है मिनट में। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए ह्यूमन आई इन मिनट इज। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी? तो ये डिस्टेंस यानी दूरी का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो अभी तुरंत ऊपर में भी ये शायद कोई ये क्वेश्चन आया था, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कांच यानी कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 3/2 है, तो इसका मान होगा, तो इसमें इसका कांच में इसका मान कितना हो जाएगा प्रकाश के वेग? तब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c, द वैल्यू ऑफ ग्लास म्यू इक्वल टू 3/2 विल बी। तो इसके लिए कितना हो जाएगा? ग्लास में इसका जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा? तो हम लोग इसके लिए एब्सोल्यूट इंडेक्स के लिए इंडेक्स में देखें, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में, एब्सोल्यूट इंडेक्सिव रिफ्लेक्स में, है ना। क्या पढ़े हैं इसके लिए? पढ़े हैं म्यू बराबर क्या? म्यू बराबर जो होता है वो क्या होता है? वैक्यूम में प्रकाश का वेग यानी निर्वात में प्रकाश का वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसके बाद किसी मीडियम में, है ना। तो यहाँ मीडियम क्या है? ग्लास है। तो यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला हमको क्या बोल रहा है? ग्लास में प्रकाश का वेग। तो ग्लास में प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा? Vg, इसको लिख देते हैं ना। तो Vg इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? Vg इक्वल टू V बाय U। ये जो V है वो प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग को c से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Vg इक्वल टू c बाय इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 3/2। ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2c/3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F1 तथा F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे से संपर्क में स्थित है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इसके लिए फार्मूला आप लोग जानते हैं, क्या फार्मूला होता है? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए सिंपल फार्मूला होता है 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यही चलते जाता है। तो दो ही लेंस का बात कर रहा है, तो इसके लिए जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो f1 प्लस कितना आ जाएगा? f2/f1 इंटू f2। लेकिन ये 1/f इक्विवेलेंट है ना, तो इसको हम लोग जब उल्टाएंगे तो f इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? f1 इंटू f2/f1 प्लस f2। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। टू लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, द फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस विल, है ना। तो क्या हो जाएगा? उसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, जब f1 तथा f2 फोकस दूरी वाले दो पतले लेंस एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हो तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी होगी। इस बार जो है दोनों को सटा कर नहीं रखा गया है, इस बार दोनों को सटा कर नहीं रखा गया, इस बार दोनों को हटा कर रखा गया है ना, कुछ दूरी पर। कितना डिस्टेंस पर? d डिस्टेंस पर। व्हेन टू थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर प्लेस्ड इन एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर, द फोकल लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस इज। तो इसके लिए जो फोकस दूरी होता है वो कितनी होती है? वो होती है f इक्वल टू f1 इंटू f2 f1 प्लस f2 अपॉन में होता है ये माइनस d होती है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव इस पे बहुत जल्द आने वाला है ना, नेक्स्ट चैप्टर का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।